वकील साहब एक मिनट रुके। वकील साहब ये पाकिस्तानी बच्चा है, ये हमारा बच्चा है। पुलिस वालों से छीना, खौफ नहीं आया आपको? फैमिली कहाँ है? हाफिजाबाद में घर है हमारा, जिला हाफिजाबाद में मैं इधर आया हूँ। हमारे खान साहब को इस्लामाबाद पेशी का फायदा उठा के उन लोगों को अरेस्ट किया गया। खान साहब ने बोला था एक दिन वो आएगा 10 तारीख के बाद कि मैं आवाम को कंट्रोल में नहीं कर सकूंगा। तो अब कंट्रोल नहीं है, आवाम पूरा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। आप देखना इनके ये हमारे बच्चे हैं जिनका माइंडसेट है। इनको बताएंगे कि कैसे शेलिंग की जाती है, कैसे लाठी चलाई जाती है। स्पेस में जो है एजुकेशन में ये स्पेस के बारे में बात कर रहा बच्चा, पूछ रहा उसका एंकर, देखे अब क्या कहता बच्चा, स्पेस एजेंसी सबसे है ना। फिर एजुकेशन सिस्टम किसका बेहतर होगा? नहीं, एजुकेशन सिस्टम तो हमारा नॉर्मल नहीं है, बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। हम भी इसी माशरे में पढ़ के वकील बने हैं। तालीमी निज़ाम कौन से मुल्क का बेहतर है, हमारा या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का? हमारा पाकिस्तान का। नहीं, मुझे मिली है। अंकल आपको पता है? नहीं, मुझे भी नहीं मालूम। अब देखें कि हम इतने बड़े बड़े हैं, हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। कितना सा बच्चा, हाँ, उनको एक तकरीबन वो 5 से 6 साल का बच्चा होगा जिससे ये पता कि उनकी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, वो कहता हमारी स्पेस एजेंसी का नाम बिल्कुल एजुकेशन की किस उससे हुआ हो रहा है ये, ठीक है। नहीं, कैसे क्लोज कर लें? एक मिनट मेरी बात सुने, एक कैसे क्लोज कर लें आप? जो सच बोलता है उसको कहते हैं क्लोज कर दें। और भाई सच को आप क्यों नहीं बताते थे? मैं एक माइंड न कीजिएगा मेरी बात का, मैं हैरान हूँ कि जो आपके क्लाइंट होते हैं आप उनको इंसाफ कैसे दिलाते होंगे। आप बताएं कि वो उस बच्चे का इंटरेस्ट देखें और हमारे इंटरेस्ट देखें, हमारे बच्चों के किधर है। तो एजुकेशन सिस्टम किनका बेहतर हुआ? इंडियन का। आखिरकार आप मान ही गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? A1। सर नाम आपका? राणा मोहम्मद यूब। राणा साहब मुझे एक बात बताइएगा, आप लॉयर लग रहे हैं, वकील लग रहे हैं बाय गेटअप, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बेहतर है या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का? क्या ख्याल है आपका? हमारा बेहतर है। हमारा बेहतर है? हाँ जी। किस हवाले से बेहतर है? कि इधर की जो बच्चे पढ़ते हैं वो ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं। अच्छा हाँ, इंडिया के भी इधर ही पढ़ने आते हैं। अच्छा, इंडिया के बच्चे भी पाकिस्तान में पढ़ने आते हैं। सर ये कब हुआ है? ये काफ़ी देर से चल रहा है। चल रहा है? हाँ जी। आपको पता है जो पाकिस्तान से पढ़ के जा रहे हैं, इंडिया ने ऑफिशियली तौर पर ये कहा है कि भाई जो भी पाकिस्तान से डिग्री लेकर आएगा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये तो सर उनका मौक़िफ़ है, जब भी बच्चा पढ़ता है वो अच्छी डिग्री तो लेके रख जाता है ना। अच्छा। हाँ जी। और कई मुल्क ऐसे हैं जो डॉक्टरी के जो स्टूडेंट हैं वो इधर आके पढ़ते हैं। अच्छा। हाँ। डॉक्टरी के स्टूडेंट इधर आके पढ़ते हैं। आके पढ़ते हैं। तो फिर अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम इतना ही बेहतर है, एग्जाम्पल के हमारे जो यहाँ के पेशेंट है वो हिंदुस्तान क्यों जाते हैं इलाज करवाने के लिए? ये तो सर उन पर डिपेंड करता है। मरीज पेशेंट के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, वो कहते हैं मैं आउट ऑफ कंट्री चला जाऊँ। तो आउट ऑफ कंट्री वो कनाडा जाए, अमेरिका जाए, वो इंडिया क्यों जाता है? हाँ जी, वो उनकी मर्जी है। बहरहाल जो पेशेंट है ना वो उनको इधर भी आराम आ जाता है। इलाज होगा नहीं, इलाज नहीं, फॉर इलाज- एग्जाम्पल किडनी फेलियर है बंदे का, हाँ जी। वो इलाज करवाता, पाकिस्तान के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट ही नहीं है, लीवर ट्रांसप्लांट की मशीन ही नहीं है, मशीनरी नहीं है, वो डॉक्टर ही नहीं है, तो वो इलाज कैसे करेगा, आराम कैसे आएगा? ये फिर तो वो जाना पड़ता है अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो। इंडिया के पास है ना, फिर हाँ। डॉक्टर्स भी तो उनके अच्छे होंगे हमसे, हाँ जी, ये तो हो सकता है ना। फिर एजुकेशन सिस्टम किसका बेहतर होगा? नहीं, एजुकेशन सिस्टम तो हमारा नॉर्मल नहीं है, बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। हम भी इसी माशरे में पढ़ के वकील बने हैं। तो मुझे अब एक बात बताएं, अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा है, हाँ जी। तो हमने भी आज तक अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर एग्जांपल के अमेरिका में हमारे जो मुल्क से पढ़ा हुआ बच्चा जाकर बाहर कोई कंपनी का सीईओ क्यों नहीं लगा? नहीं, पाकिस्तान की भी जो है ना एजुकेशन बहुत अच्छी जा रही है, तो इधर के भी जो है ना बच्चे पढ़ के डॉक्टर ही बनते हैं। बाहर की कंट्री के अंदर, हाँ। अमेरिका के अंदर, हाँ जी। मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी बड़ी कंपनी जितनी भी हैं उनके सीईओस इंडियन क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अगर हमारी एजुकेशन इतनी अच्छी हाँ है जी। तो क्यों नहीं कोई सीईओ बनता? बस वो जो है ना वो तवज्जो की भी थोड़ी वो तो हो जाता है ना कि जो स्टूडेंट है वो इतनी तवज्जो नहीं देते। इंडिया के जो बच्चे हैं ना वो ज़्यादा उनकी इंग्लिश में ज़्यादा उनकी तलीम है। इधर वर्ल्ड बैंक का सीईओ है। हाँ जी। वर्ल्ड बैंक का सीईओ कौन है भला? इंडियन है। इंडिया से पढ़ा गया, पढ़कर यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कंप्लीट करके वर्ल्ड बैंक का सीईओ लगा। आप मुझे बताएं कि हमारी एजुकेशन, आपने कहा बहुत अच्छी है। नहीं, हमारी एजुकेशन कम नहीं है किसी से। अच्छा, हाँ जी, हमारी भी एजुकेशन बहुत अच्छी है। तो मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ हाँ। आपसे, अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा सर, तो हम नॉमिनेट क्यों नहीं होते?
हमारा भी कहीं किसी बड़ी कंपनी के अंदर कोई बड़ी से हमने एम्पायर क्यों नहीं खड़ा किया आज तक। हम अगर मेडिकल की बात करें तो हमारे बच्चे पढ़ने के लिए हिंदुस्तान जाते हैं, इलाज करवाने के लिए हमारे मरीज़ यहाँ से हिंदुस्तान को प्रेफर करते हैं। यहाँ से हमारे पॉलिटिशियन बीमार होते हैं तो वो बाहर चले जाते हैं। आपने कहा हमारे डॉक्टर भी बड़े अच्छे हैं। नहीं, ये तो उन पे डिपेंड करते हैं, उनकी मर्जी होती है कि चले जाएं। जो दूसरे लोग हैं उनको भी तो इधर ही आराम आता है, उनका भी इलाज इधर ही होता है। एक छोटा सा ना ये नहीं सेटिस्फेक्शन है कि वो उधर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो उनको आराम आता है। एक छोटी सी वीडियो वो दिखाना चाहूँगा आपको। आप भी ज़रा इस तरफ आ जाइए अंकल। ये पाकिस्तानी। अच्छा मुझे बताओ, ये शेल आपने पकड़ा था, पुलिस वालों से छीना, खौफ नहीं आया आपको? फैमिली कहाँ है? हाफिजाबाद में घर है हमारा, जिला हाफिजाबाद में मैं इधर आया हूँ। हमारे खान साहब को इस्लामाबाद पेशी का फायदा उठा के उन लोगों को अरेस्ट किया गया। खान साहब ने बोला था एक दिन वो आएगा 10 तारीख के बाद कि मैं आवाम को कंट्रोल में नहीं कर सकूंगा। तो कंट्रोल नहीं है, आवाम पूरा मुल्क दुबई की तरफ जा रहा है। अब देखना इनके घरों में से निकाल के हम इनको मारेंगे, इनको बताएंगे कि कैसे शेलिंग की जाती है, कैसे पाकिस्तानी अब इंडियन की बारी है कि वो सुनना होगा। जो है एजुकेशन में क्या जो है जानते हो उसके बारे में। साइंटिस्ट किसके साइंटिस्ट बनोगे तुम? स्पेस एजेंसी। सबसे इजी बताऊं तो वो है सैटेलाइट। अब सैटेलाइट जो होती है, क्या सैटेलाइट होता क्या? सैटेलाइट जो होती है उसके अंदर होते हैं नेविगेशन, जितने भी मोबाइल कंपास होता है मोबाइल को वही सारा इंटरनेट उससे कॉलिंग भी सही होता है। जितना भी टीवी चलती है कौन बनाता है? हम लोग स्पेस एजेंसी का। भारत की तो इसरो। और अब आप मुझे एक बात बताएं, एक बच्चा जो पाकिस्तानी जो शेल हाथ में पकड़ा हुआ है वो कह रहा है कि भाई अगर हमारे खान साहब को नहीं छोड़ा तो तबाही में कर देंगे। दूसरे बच्चे से पूछ रहे हैं कि स्पेस एजेंसी का नाम क्या हमारी, वो बताता है कि हमारी जो स्पेस एजेंसी वो इसरो है। आपको पता है, आप एक वकील हैं, मतलब कि आपके शोबे से तो नहीं है लेकिन इल्म में होना चाहिए। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं है। अंकल आपको पता है? नहीं, मुझे भी नहीं मालूम। अब देखें कि हम इतने बड़े बड़े हैं, हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता। एक इतना सा बच्चा, उनको एक तकरीबन वो 5 से 6 साल का बच्चा होगा जिसे ये पता कि उनकी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। वो कहता है हमारी स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है, हमारी स्पेस एजेंसी का नाम स्पार्को है। तो हमें ये चीज़ें नहीं पता। अब बताएं कि वो उस बच्चे का इंटरेस्ट देखें और हमारे इंटरेस्ट देखें, हमारे बच्चों के किधर है। तो एजुकेशन सिस्टम किनका बेहतर हुआ? इंडियन का। आखिरकार आप मान ही गए हैं। तो क्या आपको क्या लगता है अंकल, एजुकेशन सिस्टम किनका बेहतर है? भाई यहाँ जो है ना, इन्होंने रट्टे वाली पढ़ाई दी हुई है। जो 5 साल कोर्स है 70 का ले लें, उसको 75 में दोबारा वो कर दिया, 80 में दोबारा कर दिया। सबसे बड़ी बात ये है, इन्होंने कोई किसी किस्म की तरक्की नहीं की सिवाय कॉलेजों में बदमाशी के। हर महकमे में बदमाशी के। आप कोई भी महकमा ले लें, उसको जो है ना इन्होंने बदमाश ही बनाया हुआ है। ठीक है, आप मैंने एक सवाल, मुझे भी एक सवाल किया था, ये तो बहुत दूर की बात है। आप यह 10-100 अफराद इकट्ठे कर लें, उनको पूछेंगे इजी लोड मीटर होते क्या हैं, वो आप उनको नहीं पता कि इजी लोड मीटर होते क्या हैं, उनको नहीं पता चलेगा। जबकि पूरे यूरोप में जो है ना और चाइना में इजी लोड मीटर चल रहे हैं। किसी बिजली चोरी की ज़रूरत नहीं है, किसी उसकी ज़रूरत नहीं है। इन्होंने खुद बदमाश बनाए हुए हैं और खुद ही ऐसा, मतलब ये सारा जो हो रहा है ये एजुकेशन सिस्टम की वजह से हो रहा है। बिल्कुल एजुकेशन की वजह किससे उससे हुआ हो रहा है ये। ठीक है, नहीं कैसे क्लोज कर लें? एक मिनट मेरी बात सुने, एक कैसे क्लोज कर लें आप? जो सच बोलता है उसको कहते हैं क्लोज कर दें। और भाई सच को आप क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं आप वो करते? हमारे यहाँ कानून बिकता है, कानून है नहीं। नवाज शरीफ साहब का फौरी तौर पे वो फैसला हो गया। कानून है हमारे इधर? क्यों नहीं है कानून? हमारे जो जस्टिस का निज़ाम है, जस्टिस का निज़ाम कितने नंबर पर है दुनिया की? दुनिया के 140 नंबर पर हमारा जस्टिस का निज़ाम है। इंसाफ देने में हमारी अदालतें, हमारे जो जज के, हम मुसलमान हैं। अब बताएं, आपने कहा कि हमारे निज़ाम, हाँ, कानून का निज़ाम बहुत अच्छा है हमारे। कैसे निज़ाम? हाँ जी, जस्टिस का निज़ाम गाइस यहाँ पर 140 पे जा रहा है और ये कह रहे हैं जस्टिस का निज़ाम बहुत अच्छा है। जी सर, निज़ाम अच्छा है तो निज़ाम चल रहा है ना सारा, चल रहा है ये निज़ाम। इसी निज़ाम की अगर कानून का निज़ाम इधर ना होता तो सारे इंसाफ से महरूम हो जाते। हर कैसे? मैं एक माइंड न कीजिएगा मेरी बात का, मैं हैरान हूँ कि जो आपके क्लाइंट होते हैं आप उनको इंसाफ कैसे दिलाते होंगे? नहीं, वो होते हैं, क्यों नहीं, उनको सारा करवा के देंगे। हाँ, एक जो है ना केस वो 10-20 साल से लटका हुआ है। नवाज शरीफ साहब का जो है ना वो आए हैं, उनके सारे क्लियर हो गए। और ये इंसाफ है? बताएं ना, इनसे ही पूछिए आप बताइए। बताएं। ये इंसाफ है, क्यों नहीं है? वो मेरिट पे हुई सारी बातें, जो उनके झूठे मुकदमे थे वो निकल गया।
झूठे मुकदमे अगर किसी बंदे पे डाल देते हैं तो वो क्लियर तो होना होता है ना। कैसे झूठे मुकदमे, कैसे झूठे सारे झूठे मुकदमे? मुकदमे पड़े आप हुए थे। पाकिस्तान से पैसा लूट कर आप वो दूसरे मुल्कों को आपके पास क्या सबूत है जी? आप मुझे कहते हैं जी पैसे लूट के ले गए। देखिए मेरी बात सुने एक मिनट। चलो चलो ये भी आप छोड़े, ये चलो बगैर रुके कोई बात नहीं करते। यहाँ से सारा देखा है आपने किस बोरी में लेके गया है? बरतानिया में रह रहे हैं, दो डुप्लीकेट दो पासपोर्ट रखे हुए हैं, वहाँ के भी यहाँ के भी हैं। तो फिर वो जो नेशनलिटी ख़त्म की गई थी कि आप एक नेशनलिटी रख सकते हैं, तो उसको क्यों दोबारा वो किया है? मैं तो बस इतनी ज़्यादा दे सवाल पूछ रहे हैं, इनका जवाब तो दें आप। दो नेशनलिटी कैसे रख सकते हो? जब खत्म किया तो दोबारा क्यों उसी को लागू किया कि जहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल कि मुझे फांसी होने लगे तो आज से मैं फांसी का रूल ही खत्म कर दूंगा, इस मुल्क में किसी को फांसी नहीं होगी। ये कोई निज़ाम जस्टिस का निज़ाम है? नहीं, ऐसे तो नहीं है। निज़ाम तो अभी तक वैसे ही है। अगर जब एक उसको तो लगनी है। फॉर एग्जांपल जो इन्होंने बात की उस पर मैंने मिसाल दी है। यहाँ पर जो एक नेशनलिटी रख सकते थे, जब दोबारा से हमारे मुस्लिम लीग नून आई तो उन्होंने कहा कि भाई आप दो नेशनलिटी रख सकते हो। तो ये कैसा है? ये किस कैसा रूल से रख सकते हैं आप? बताएं, ये बताएं ना। आप सही कह वकील रहे हैं। हाँ जी। सही नहीं कह रहे? नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि नेशनलिटी उधर की भी हो, इधर ग्रीन सिग्नल पर हर तरफ चल रहा है। हाँ जी, रख सकता है बंदा, क्यों नहीं रख सकता? देखे ना एक खत्म करने के बाद दोबारा से लागू की, ये सवाल कर रही है। फिर रुके वकील साहब, एक मिनट रुके। वकील साहब आ गए। वकील साहब निकल गए। जी जी, आप बता सकते हैं, सामने इधर आ जाए, इस तरफ आ जाए जी। ऑडियंस हमारे साथ ही, आप बताएं क्या कह रहे हैं? वकील साहब ये बात कर रहे थे कि प्रूफ क्या है मनी लॉन्ड्रिंग का। देखिए वज़ीर आज़म की सैलरी कितनी होती है? ठीक है, 2 लाख सैलरी है। अब लंदन में उस एरिया में इसने फ्लैट लिए हुए हैं जहाँ पे उनके वज़ीर आज़म नहीं रह सकते, तो वो सोर्स क्या है, किन सोर्सेज से लिए उन्होंने? एक मेन क्वेश्चन यही है। तो बताएं, अब दूसरा जब नवाज शरीफ आए उन्होंने जी इनको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि ठीक है आप साफ़ सुथरे। इन्हीं अदालतों ने कहा था कि आपने मुल्क के साथ गद्दारी की है, आवाम के साथ की है, झूठ बोला है, इन्होंने सज़ा दी थी। अब डायरेक्ट आए और क्लीन चिट दे दी। कैसे? ये अदल का निज़ाम ऐसे होता है। बिल्कुल सही बात है। अब ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखें कि उनको बिल्कुल एज इट इज़ इन सेकंड आपको मिल जाता है इंसाफ। जो हमारे अवाम में कुछ 40,000 लोग बेगुनाह अदालतों में पड़े हुए हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, उनके लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सही होगा। मुद्दे की तरफ आते हैं। बेसिक जो मेरा आज का टॉपिक था, वो टॉपिक मेरा ये है कि एजुकेशन सिस्टम का कंपैरिजन था। एक वीडियो है मेरे पास जिसके अंदर एक पाकिस्तानी बच्चे से पूछा जा रहा है कि भाई तुम अपना फ्यूचर क्या देखते हो। दूसरे बच्चे से सवाल किया जाता है कि भाई आपका फ्यूचर क्या है, तो वो सवालात के कुछ जवाब देता है। आपको दिखाऊं वीडियो देख के आप बताइएगा। सबसे पहले तो आप बताएं कि एजुकेशन सिस्टम कौन से मुल्क का बेहतर है, हमारा या फिर हिंदुस्तान का? हिंदुस्तान का बहुत बेहतर है। यहाँ से आप उनके छोटे बच्चे देखें, ऐसे इंग्लिश बोल रहे थे जैसे मैं भी नहीं बोल सकता हूँ। मैं आपको बताऊं, पहले इन हुकूमतों से पहले बेनज़ीर और नवाज शरीफ से पहले गवर्नमेंट कॉलेज में भी बाहर से लोग आकर पढ़ते थे यहाँ पर। वो इन्होंने सारा निज़ाम ख़राब कर दिया। बाहर से लोग पढ़ने के लिए अब नहीं आते पाकिस्तान में। दो नुकसान हुए। ठीक है, फिर यहाँ से डॉक्टरों की मांगी थी कि मस्कत हुई है पता नहीं कौन से मुल्क में, जिन्होंने कहा जी आप अपने डॉक्टर हमारे मुल्क में भेजें। इन्होंने नहीं भेजे, इंडिया ने अपने डॉक्टर भेज दिए। नुकसान किसका हुआ? पहले ये बताएं ना, इनसे ये पूछें किसका नुकसान हुआ। और एजुकेशन की आप जो बात कर रहे हैं ना, मैंने जैसे बताया, एक कोर्स को जो 5 साल के लिए बंद करते हैं उसको 10 साल के बाद फिर लागू कर देते हैं ये, और रट्टे वाली पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे ही है। क्या कहना चाहेंगे कि उनके एजुकेशन सिस्टम किस तरह से बेहतर होता गया? क्या हम अपने एजुकेशन सिस्टम पर ये इम्प्लीमेंट कब कर सकते हैं कि हम भी, हमारे बच्चे, पहले भी आप वीडियो देखिएगा, आपको कंपैरिजन पता चलेगा कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। वीडियो से पहले अगर मैं ये देखिए, मुझे बताओ, ये शेर आपने पकड़ा था, पुलिस वालों से छीना, खौफ नहीं आया आपको? फैमिली कहाँ है? हाफिजाबाद में घर है हमारा, जिला हाफिजाबाद में मैं इधर आया हूँ। हमारे खान साहब को इस्लामाबाद पेशी का फायदा उठा के उनको अरेस्ट किया गया। खान साहब ने बोला था एक दिन वो आएगा 10 तारीख के बाद कि मैं आवाम को कंट्रोल में नहीं कर सकूंगा। तो अब कंट्रोल नहीं है, आवाम पूरा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। अब देखना इनके हमारे बच्चे हैं जिनका माइंडसेट है, इनको बताएंगे कि कैसे शेलिंग की जाती है, कैसे लाठी चलाई जाती है। स्पेस में जो है एजुकेशन में, ये स्पेस के बारे में बात कर रहा बच्चा, पूछ रहा उसका एंकर, देखें अब क्या कहता बच्चा। स्पेस एजेंसी सबसे इजी बताऊं तो वो है सैटेलाइट। अब सैटेलाइट जो होती है, क्या सैटेलाइट होता क्या? सैटेलाइट जो होती है उसके अंदर होते हैं नेविगेशन। जितने भी मोबाइल कंपास होते हैं, मोबाइल को वही नेविगेट होती है। सारा इंटरनेट उससे, कॉलिंग भी उससे ही होता है। जितना भी टीवी चलती है, सैटेलाइट कौन बनाता है? हम लोग की स्पेस एजेंसी, बाकी तो स्पेस क्या नाम है एजेंसी का? देखें
ये जग देख रहे हैं। अच्छा अभी मैं देखें अपने मीडिया पे ये चीज़ें चल रही हैं। अब सिंपली देखें हमें पढ़ाने वाले कौन है। हमारे पढ़ाने वालों को ये नहीं पता होता कि उन्होंने प्राइमरी की स्पेलिंग कैसी पढ़नी है, सेकेंडरी की उनको नहीं आती, इवन दो कि उनको कौमी तराना नहीं आता। तो वो लोग अगर जिनको कौमी तराना नहीं पढ़ाता वो हमें पढ़ाएंगे तो हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है। बिल्कुल सही हो गया। अब हाल यहाँ तक पहुँचा है। दूसरा अब ये रिसेंटली देखें हमारे असातिज़ा जेलों में पड़े हैं, जो कि मतलब वो कहते हैं ना कि एक रूहानी बाप होता है। अल्लाह हमें ज़मीन पे भेजता है, हमारा बाप पैदा करता है हमें ज़मीन पे, और यही असातिज़ा हमें ज़मीन से आसमान पे लेके जाते हैं। और इन लोगों के सीने पे बूट के निशान पड़े होते हैं यहाँ पे। तो ये बड़ा ही जुल्म हो रहा है कि उनको जेलों में डाला हुआ है। क्यों कि हमारे जो निज़ाम सरकारी निज़ाम है उसको प्राइवेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही होगा। अंकल थोड़ा सा आगे आइएगा काइंडली। क्या करते हैं आप? मेरी तो मतलब अपना दुकान है उसकी ये चलें, खैर है, जिसकी भी दुकान है। जो सवाल पूछ रहा हूँ वो मेरा सवाल ये है कि आप बताइएगा कि एजुकेशन तालीमी निज़ाम कौन से मुल्क का बेहतर है, हमारा या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का? हमारा पाकिस्तान का। हमारा बेहतर है। हमारा किस हिसाब से बेहतर है? आपका कोई इसके बारे में कोई बात बता सकते हैं कि जो कि बात ऑथेंटिक लगे? इसमें ये है कि यहाँ के जो है ना उस्ताद भी अच्छे हैं और यहाँ की तालीम भी तकरीबन फ्री है, तो मतलब गरीब आदमी की। तो अच्छा, तो हमारी तालीम के निज़ाम इतना ही अच्छा है तो हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा? अब ये लॉजिक मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं तरक्की कर सकते, क्योंकि गरीब कर पाता। मेरी बात सुने, आपको क्या लगता है तालीमी निज़ाम किसका अच्छा है? वो हिंदुस्तान का बहुत अच्छा है। अच्छा, तो तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? इसके पीछे लॉजिक बताइए। इन्होंने हर चीज़ जो है ना अपने सिर से ये बला डालते हैं और ख़ुद मेहनत नहीं करते। ये जो है ना प्राइवेट इदारों को जो है ना इन्होंने ये ले ये आप जो है ना ये संभालें और आप जैसे मर्जी तालीम को बेचें। इन्होंने तालीम को कारोबार बनाया हुआ है। तालीम जो है ना वो तालीम देते नहीं है, उसको सिर्फ कारोबार बनाया हुआ है। अंकल की तरफ दोबारा जाना चाहूँगा। अंकल आपकी नॉलेज लॉजिक में ये बात क्यों आती है कि हमारी चीज़ें हमारी तालीमी निज़ाम सबसे अच्छा है? क्यों ये बात आपने कैसे की, क्यों आपके दिमाग में ये बात आई? ये ना हमने भी पढ़ा है स्कूलों में, तो मतलब यानी टीचर भी अच्छे मिले और फिर माहौल भी अच्छा मिला, शायद इसलिए। तो आपने ज़िंदगी में क्या अचीवमेंट की है, क्या बनाया, क्या मतलब कि मुल्क की खिदमत के लिए सर अंजाम दिया? आपके दोस्त में, आपके स्कूल में कोई बच्चा निकला बाहर? हाँ, बाहर भी निकले हैं और मतलब यानी काफ़ी बच्चे जो हैं वो आर्मी में भी गए हैं, काफ़ी मतलब यानी किस तरह हर महकमे में बच्चे गए हैं वहाँ से। आपको क्या लगता है कि आर्मी में जाना या कोई इस तरह का काम करना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई छोटा काम है, ये अच्छा काम है, लेकिन मुल्क की खिदमत के लिए जिस तरह से वो अपने बच्चों को आईटी में लेके जाते हैं। आईटी के अंदर इस टाइम हिंदुस्तान जितना सऊदी अरेबिया, सबको बताना चाहूँगा, जितना कुछ सऊदी अरेबिया अपना ऑयल बेच के कमाता है उतना आईटी इंडस्ट्री में हिंदुस्तान अपनी आईटी एक्सपोर्ट करके एक साल में कमाता है। आप बताएं कि ये जो अंकल का बात कर रहे हैं इससे एग्री करते हैं? देखें इससे मैं एग्री इसलिए नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जो हमारी अफवाज हैं वो हमारी मुहाफ़िज़ हैं। जो भी नीचे लेवल के लोग हैं तो हम सोल्जर, उनके साथ हमारी नई ख्वाहिशात भी हैं, तमन्नाई भी हैं और हम उन पे दुखते भी हैं। मसला क्या है, वो बेचारे उनको फ्री नहीं होने देते। अगर उनके पास फ्री टाइम होता है उनको कहते हैं ऐसे ही आप इधर उधर कुछ ना कुछ करे जाओ। और उन बेचारों की तालीम ओनली मैट्रिक, इससे बढ़ के कोई सोल्जर में नहीं है। तो अंकल जी ये मैट्रिक कोई अच्छी तालीम नहीं है। और वो दिहाड़ीदार हैं, वो एक्चुअली दिहाड़ीदार है, उनको एक सेकंड के लिए ऐसे नहीं छोड़ते। आप देखें ना उनके चेहरों पे बेचारों के नूर नहीं है, उनके चेहरे बैठ चुके हैं। उनको प्रोटीन खुराक किस तरह की नहीं मिल पा रही है, दाल दे रहे हैं उनको। नहीं, ये बात गलत है। मैं खुद भी आर्मी में रहा हूँ और खुराक भी अच्छी है। और ये तो फिर तालीम के सर पे होता है, जितनी बंदा तालीम लेके जाएगा उसको वैसे ही ग्रेड। यही तो बात सुने, तालीम जो होती है ना, आप कोई भी कैप्टन लेवल का देखें, मेजर का देखें, वो आपका आ रहा है CSS करके। हाँ, वो कमीशन पे डायरेक्ट आते हैं। कोई भी सोल्जर टाइप का देखें, सोल्जर टाइप का वो करते हैं, उसकी काबिलियत होती है ना, पहले वो कहते हैं मैट्रिक। तो जो बंदे ने मैट्रिक की है उसने फिर आके फौज में उन्हें पढ़ाना नहीं है, उनसे काम लेना, उनसे दिहाड़ी लेनी है। वो दिहाड़ीदार होते हैं। फिर करते हैं? नहीं ये बात पे मानते हैं? मैं इनसे एक सवाल हाँ, ये बात तो है। परवेज़ मुशर्रफ ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान में जो है ना एयर बसें बनेंगी और उसका इफ्तिताह इन्होंने करना था। उसको आगे अगली गवर्नमेंट ने आगे बिल्कुल ठप कर दिया। ये इनसे पूछे क्या पता है इनको इस बात का? किस तरह नहीं बननी थी पाकिस्तान में, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि यहाँ तालीमी मेयार पे बेहतर है? बताएं नहीं, आप। ये तो मतलब नहीं, तालीम यार तो खैर मतलब ये तो कैसे आप बताएं? आप कहते हैं नहीं, बसों से मतलब तालीम आती है। एयर बस मतलब हवाई जहाज जो है ना पाकिस्तान में बनेंगे, ये परवेज़ मुशर्रफ ने ऐलान किया था। हमारे पास तो आज तक कोई गाड़ी बनाने की फैक्ट्री भी नहीं है जी, आपको पता पाकिस्तान कोई गाड़ी बनाता?
हाँ, पाकिस्तान में गाड़ियाँ बनती हैं, कराची में कौन कहता है नहीं बनती गाड़ी? अच्छा, हमारी अपनी बनती है, अपनी बनती है हमारी। खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। हाँ, खुद करते हैं। पाकिस्तान में आज तक एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं है। बताएं आप शायद हो सके। कौन सी बनती है? कौन सी बनती बताएं? आप बताएं ना आप। टोयोटा की नहीं बनती हैं, टोयोटा की नहीं बनती। टोयोटा पाकिस्तानी कंपनी है। नहीं, पाकिस्तान मतलब कंपनी बाहर क्या? इंडिया ना, इंडिया ने अपनी गाड़ियाँ बनाई हैं, ठीक है। जिस वक्त यहाँ 2,50,000 रुपए की FX गाड़ी थी ना, इंडिया वाले जो है ना वो दांतों में उंगलियां देते थे ज़ियाउल हक के दौर में, ठीक है। अब वहाँ आल्टो गाड़ी है ना 2 लाख रुपए की, और यहाँ बताएं कितने की है? आप बताएं कितने की है गाड़ी आल्टो? भाई ना गाड़ी कभी ली ना। वहाँ पर सेकंड हैंड गाड़ी, सेकंड हैंड गाड़ी आप वहाँ पर, आप मुझे 25 से ऊपर की है, और वहाँ 25 से ऊपर की है, और वहाँ 2 लाख रुपए की है। तो बताएं, ये तो और बताना चाहूंगा ऑडियंस को, 0 मीटर की बात हो रही है यहाँ पर। जी, 0 मीटर गाड़ी 35 लाख की हो गई है। आल्टो आज आपकी अगर कीमत चेक करेंगे आप तो वहाँ पर जो है वो 2.5 लाख रुपए की है। बिल्कुल 2.5 लाख रुपए की है। अब आप बताएं कंपैरिजन बनता कोई? वो अपनी गाड़ी खुद बनाते हैं। हम यहाँ पर आपको मैं करेक्शन करता जाऊँ अंकल, हमारे पाकिस्तान के अंदर एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चर की कंपनी नहीं है। हम एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं करते। यहाँ पर सारी गाड़ियाँ असेंबल होती हैं, बाहर से पार्ट्स आते हैं, पैसे सारे बाहर चले जाते हैं, और वहीं पार्ट्स जोड़ कर हम यहाँ पर आवाम को बेचते हैं, और बेचने के साथ बेवकूफ़ बनाते हैं। आपको नहीं लगता कि गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी अपनी होनी चाहिए थी? बिलियन ऑफ डॉलर्स हर साल के, हर महीने के, हर दिन के हम दूसरे मुल्कों को दे रहे हैं, जापान को, जर्मनी को दे रहे हैं उनकी गाड़ियाँ लेने के लिए। उसकी वजह है इन लोगों की वहाँ इन्वेस्टमेंट है। इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट है, इंग्लैंड में भी इन्वेस्टमेंट है, जापान में भी और कोरिया में भी है। ये सिर्फ और अवाम को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, और इसी वजह से डॉलर जो है ना, ये अवाम को पता ही नहीं है कि डॉलर इतना ऊपर क्यों चला जाता है। हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कोई नहीं है, हम हर चीज़ बाहर से मंगाते हैं, और इसी वजह से डॉलर ये ऊपर जा रहा है। सबसे ज़्यादा पैसा मोबाइल और गाड़ी में जाता है। आप मोबाइल भी बाहर से मंगाते हैं और गाड़ी भी बाहर से मंगवाते हैं। और अपने मुल्क में इतनी बड़ी येलो कैप स्कीम मियाँ साहब ने ली थी 90 में, वो बताएं वो पैसा जो है ना जापान का हमने अब तक देना है, और उस पैसे का जो ना हम पे कर्ज डाला हुआ है। इसी तरह इन्होंने क्या कहते हैं, ये ओरेंज ट्रेन बनाई है, जितनी अच्छी इन्होंने आज तक डेली का एक दिन का नुकसान आपको पता कितना? जी लाखों रुपए में, लाखों रुपए में है, ठीक है। हम इसी वजह से पीछे हैं कि हम अपनी जो है ना मजदूर को मजदूरी उसको वो नहीं देते, काम नहीं देते। मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ, एक चीज़ समझ से बाहर है। देखें, PIA तबाह हो रहा है, एयर ब्लू बढ़ रहा है, स्टील मिल तबाह हो रहा है, इत्तेफाक फाउंड्री बढ़ रही है, पोस्ट ऑफिस तबाह हो रहा है, TCS ग्रो कर रहा है, सरकारी निज़ाम तालीम तबाह बर्बाद हो रहा है, बेकन हाउस, एलाइट बढ़ रहे हैं। तो मसला क्या है? ये बिज़नेस है। देखो, जहाँ बिजनेस होगा, इंटरेस्ट होगा, चीज़ तो गिरवी रखवा दिया हमने। आप देखिए हर पोर्ट्स हमारी गिरवी हैं। जाहिर है। और देखिए, जो अपना इंटरेस्ट होगा, अपना जो इंटरेस्ट है ना, वो जाहिर अपने लिए काम कर रहे, मुल्क के लिए नहीं कर रहे। मुल्क के लिए करे होते तो सरकारी इदारे करो। सर जी ये मुल्क के लिए नहीं, ये मियाँ साहब के लिए सबको जो है ना, मियाँ साहब को प्रोटोकॉल देने के लिए हमारे सारे इदारे जा सकते हैं, वो चोर कर प्रोटोकॉल देने के लिए। यहाँ पे मियाँ साहब ने जी ट्रेन बना दी है, हमें तबाह बर्बाद करके ट्रेन बना दी है इन्होंने। सिर्फ 25 रुपये किराया लगा रहा है, जो हमें बाहर वाले फ़ायदा उठा रहे हैं जी। सब कहते हैं मियाँ साहब हमें फ़ायदा दे रहे, क्या फ़ायदा दे, कुछ भी नहीं दिया। पहले इन्होंने येलो कैप स्कीम दी लोगों को, जो है ना ड्राइवरों की, सिर्फ मियाँ साहब ने ड्राइवरों की इंडस्ट्री बनाई पाकिस्तान में कि आपने इससे आगे तरक्की नहीं करनी, आपने ड्राइवर बनना है और गाड़ी चलानी है, जापान की चलानी है, कोरिया की चलानी है, अपनी आपने कोई चीज़ नहीं बनानी। इन्होंने सिर्फ ड्राइवरों की इंडस्ट्री बनाई हुई है बस, ठीक है। और इसी तरह ओरेंज ट्रेन बनाई है, वो जिन बेचारों को जो चिंची चलाने वाले हैं, जो मजदूर हैं रोज़ाना के, उनके मुंह से रोज़ी छीन लिया इन्होंने। पहले देखे ना, इस ट्रेन का पाकिस्तान के खजाने में कोई पैसा नहीं जा रहा, ये फिलहाल बाहर वाले ले रहे हैं। हमें क्या मुफाद आ रहा है इस ट्रेन का? आप लोग का गाइस, आप लोगों ने जानी पाकिस्तानी पब्लिक का राज, जो कि टॉपिक मेरा ये था कि एजुकेशन सिस्टम में कौन सा कंट्री आ गया है। आप लोगों ने जानी के बीच में बहुत सारी बातें भी हुई। इन बातों से आप कितना इत्तेफाक करते हैं वो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मुझे तो इजाज़त मिलती है इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।